प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु। देखिए, हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की जो जानकारी है वो विभिन्न जो है ग्रंथों, पुराणों, महाभारत, रामायण, स्मृतियों, इसके अलावा नीति शास्त्रों, तो स्मृतियों में जो महत्वपूर्ण जो स्मृति मानी जाती है, मनु स्मृति को माना जाता है। मनु स्मृति मनु के द्वारा लिखी गई, जिसमें 12 अध्याय हैं। देखिए, मनु के जीवन काल के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है और मनु के संदर्भ में जो है, एक तो शतपथ जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उसमें जलपलाओं की घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें केवल मनु शेष बचे थे और भावी सभ्यता के प्रवर्तक मनु बने। लेकिन उस समय कोई सामाजिक जो है संगठन का जो है अभाव था, तो ये बात सही प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा अन्य जगह कहा गया है कि जो है कोई मनु परंपरा रही और मनु परंपरा में ही मनु है जिनके द्वारा मनु स्मृति नामक ग्रंथ लिखा गया। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु। देखिए, मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, इन्होंने मनु स्मृति नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया है। और मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति की बात करें तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि पहले जो है शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों को सताने का कार्य करते थे। तो इस तरह की जो स्थिति, जो भयावह स्थिति थी, वो संसार में बनी हुई थी। इस स्थिति से दुखी होकर के लोग ब्रह्मा के पास में गए और ब्रह्मा ने राजा को अपना प्रतिनिधि बना करके जो है संसार में भेजा प्रजा की रक्षा। तो इस प्रकार से मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अलावा राज्य का स्वरूप देखें तो राज्य के स्वरूप के बारे में जो है मनु ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, अर्थात उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिसमें जो संप्रभु है, स्वामी है या राजा, इसके अलावा अमात्य, इसके अलावा राजधानी, सुरक्षित दुर्ग जो है पुर के रूप में, राज्य, जनपद, कोष, दंड, मित्र। फिर से देखिए, मनु का सप्तांग सिद्धांत, मनु ने 7 अंग बताए राज्य के, जिसमें स्वामी, अमात्य, राजधानी, राज्य, कोष, दंड और मित्र। स्वामी का मतलब राजा, अमात्य का मतलब मंत्री, सुरक्षित राजधानी या परकोटे से जो है पुर के रूप में, और जनपद के रूप में राज्य, कोष, दंड और मित्र। आधुनिक समय में राज्य के 4 अंग माने गए हैं, जिसमें जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। धन्यवाद।